हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 ईयर 2 में जो जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का कंपाइलेशंस लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार, लुढ़कते पत्थरों, उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर सभी की सभी मूविंग चीज़ें हैं। गिरता हुआ नारियल, तेज रफ्तार की कार, तो सभी में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना शुरू की। बस इतना ही आप याद रखिए, लड़कियों की सुरक्षा से योजना संबंधित है। ये कि आपकी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की। तो वो की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। सूचीबद्ध विकल्पों में कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है। देखिए, लिम्फोमा, सरकोमा और यहाँ पर ये जो है कार्सिनोमा, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके कैंसर के फॉर्म है। लेकिन ग्लूकोमा जो होता है ना, ग्लूकोमा आँख में होता है, ये एक आँख की बीमारी है। ठीक है, ये एक आँख से संबंधित है। ठीक है, तो ये आँख से संबंधित रोग है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति पहले कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वैसे दूसरे भी यही थे, लेकिन व्यक्ति के मतलब दूसरे कार्यकाल में ये थे, व्यक्ति के रूप में दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी तीसरे थे। वीवी गिरी कौन से थे, थर्ड थे। ये हमारे पास फर्स्ट थे, सेकंड ये थे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित किया गया, किस राज्य से संबंधित था, कर्नाटक से। यहाँ पर देखिए, आपको साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 आर्टिकल दिए गए हैं, 324, 327 और 329। ठीक है, ये बताना है। 324 क्या बोलता है कि चुनाव कराने के लिए उनका अधीक्षण, उन पर नियंत्रण करने के लिए देश में चुनाव कराने की बात की गई है, उसके लिए एक चुनाव आयोग होगा। 327 सेम बात राज्य के लिए बोलता है, ये सेंटर के लिए बोलता है, जैसे लोकसभा के चुनाव है, ये स्टेट के लिए बोलता है ये बात। 329 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप इलेक्शन कमीशन में नहीं करेगी। अब ऑप्शन अपने देख लीजिए, पहले का 324 है, मतलब 1 का बी है, 2 का 3 है, 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग वायसराय दिए हैं, उनके कार्यकाल में जो कुछ घटनाएं हुई वो दी गई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके डलहौजी हैं, ठीक है, जो आपके डलहौजी हैं, ये 1854 से 56 तक है। 56 के बाद कौन आ गए थे, 56 57 के आसपास, जो अंतिम वायसराय भी रहे, कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 1858 में तो ब्रिटिश राज ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था। 58 का अधिनियम जब आया था, आपको पता है, वायसराय हो गया था नाम, तो इसलिए प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है। ओकलैंड की अगर मैं बात करूं तो ओकलैंड 36 से 42 के आसपास है। अब देखिए घटनाएं क्या करी है। लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, नहीं, 1857 के विद्रोह में तो कौन मिलेंगे आपको, कैनिंग मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेंगे कैनिंग। पहला तो गलत है, गलत ही बताना था इसमें, गलत युद्ध। लॉर्ड ओकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, अफगान युद्ध हुआ है 36, 40, 38 के आसपास, तो हाँ बिल्कुल यही थे। दूसरा तो करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854, नहीं, उस समय डलहौजी थे, उल्टे लिखे गए थे, तो 1 और 3 इनकरेक्ट है इसमें।
यहाँ पे 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है कि कौन किस स्थान पे रहा था। तो याद रखिए सर्विस जीती थी, इसमें सेना जीती थी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र रहा था, उसके बाद आपका हरियाणा रहा था, ठीक है। चौथा भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, इसी से आपका ऑप्शन आप एलिमेंट के साथ कर पाएंगे। पहले पे सर्विस रही थी तो 1 का तो 4 आएगा, और जैसे ही 1 का 4 आएगा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 का 4 है। ये यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उनका नाम है, उनको क्या बोलते हैं। बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। सांग को किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। वृद्धगंगा किसको कहा जाता है, वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। बैंड लैंड स्थगलती का क्षेत्र अगर नहीं भी पता था आपको तो चंबल ही बचा, इसी से काम हो जाता है वैसे आपका। 2 का 3 सी का 2, 2 का 3 सॉरी D3C2, 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 ये तो 4 ऑप्शन में था वैसे। और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, तो D3 ये हो जाएगा। फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस के लिए इकाई अणु की औसत गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है आपका 3/2 kT। लेकिन आपको फॉर्मूले से निकालना नहीं है, क्योंकि आपको ये होता है कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन नियतांक जिसको आप बोल सकते हैं। टी टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट याद रखिए आप, ये आती है 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सबसे ज़्यादा था। ये क्वेश्चन इस बार MTS में भी पूछा गया था, और लास्ट ईयर CGL Tier 2 में तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्थितियों सभी स्रोतों से व्यक्ति की कुल आय तो मतलब व्यक्तिगत आय, कौन सी भी आनुवांशिक नहीं है। डाउन सिंड्रोम तो आनुवांशिक होता है, पुटिया तंतुशोथ मांसपेशी दुर्विकास, मलेरिया तो मादा नेफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, आनुवांशिक बीमारी थोड़ी है। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो लगभग 450 करोड़, जिसको हम बोलते हैं 4.5 बिलियन, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। कुछ एसिड दिए गए हैं, वो किस चीज़ में पाए जाते हैं बताना है। कार्बनिक एसिड पाया जाता है सोडा वाटर में, ठीक है। तो A का 3 है, ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है। A का 3 यहाँ पे भी है, और A का 3 इसी ऑप्शन में था, तो बस यही हो जाता। पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, और उस समय प्रधानमंत्री कौन था आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इस समय तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 10वीं के टाइम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और 11वीं में आ गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट मैच ही है, नहीं A का 1 है, 3 का B है, A का 1 है और 3 का B है, सॉरी A का 1 है, तो ये हो गया, यही ऑप्शन था। 2 का C, हाँ वही मैं बोल रहा था। अच्छा, समूह शून्य के तत्वों को तो हम क्या कहते हैं, क्रिया कैसे कहते हैं। बादशाहनामा अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा क्या लिखी इन्होंने, अकबरनामा। बाबर ने तो खुद की लिखी है बाबरनामा, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौर ने लिखी है शाहजहाँ पे लिखी हुई है बादशाहनामा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर C। क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है आजकल, उससे क्या होगा, हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बहुत ही कम हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो उनके लिए सभी सेवाओं में, क्योंकि जो निजी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, उनमें उन लोगों को काम मिलेगा नहीं, कुशलता नहीं है उनकी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के साथ ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग में हर्ष की सभा में आया था। एक बार बताइए, हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, वो इंसान घुमा कर पूछा गया है। यहाँ पे योजना है, भारतमाला प्रोजेक्ट है जो, उसमें लेंथ बतानी है। तो देखिए आर्थिक गलियारा 9000 किलोमीटर है,
संपर्क सड़कें 2000 किलोमीटर हैं, एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर हैं, अंतर गलियारे फीडर सड़कें 6000, ये सभी मिले ही हुए हैं, तो A1 B2 C यही आ जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण समिति के आधार पर लाया गया था। रासायनिक यौगिक और मसाले, करक्यूमिन किस में पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। A का 3 है, A का 3 है तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी है, तो याद रखिए आपका सेन्यूल पाया जाता है इलायची में, ठीक है। सेन्यूल किस में पाया जाता है? इलायची में। यूनियोल लौंग में, पिपरिन हल्दी में। तो 2 का 1, A3 और 2 1, A3 2 1, A3 एक सेकेंड, A का 3 हो जाएगा, सीनियोल इलायची में होता है, तो B का 1 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे भी है A3 B1, यूजिनोल C का फिर 4 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, ठीक है। खट्टे फल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो SSC CGL 23 लास्ट ईयर टीयर 2 में पूछे गए थे। इन सभी को आज हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।